वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं विज़िटर वीज़े के बारे में। विज़िटर वीज़े की रिक्वायरमेंट क्या है, आप कनाडा विज़िटर वीज़े पे कैसे आ सकते हैं, कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है और ख़ुद आप कैसे आ सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो विज़िटर वीज़े पे यहाँ पे जो आपका कोई जिसके साथ रिलेटिव है कोई आपका, वो आपको बुला सकता है या आप खुद विजिटर पे आ सकते हैं। बात करेंगे कि आप खुद यहाँ पे कैसे आ सकते हैं और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। तो पहले तो ये है कि आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप यहाँ पे आएंगे कनाडा और फिर आप अपने बैक होम कंट्री वापस चले जाएंगे। तो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मतलब सेहत अच्छी होनी चाहिए, आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपके अकाउंट बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी जॉब अच्छी होनी चाहिए, या आपका कोई बिज़नेस हो वो अच्छा होना चाहिए, या जॉब भी नहीं है बिज़नेस भी नहीं है तो आपकी उधर स्टूडेंट हो आप वहाँ पे और आप स्टडी कर रहे हैं तो आप तब आना चाहते हैं और वो उसका प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपके अकाउंट में जो बैलेंस होना चाहिए वो कम से कम 15 से 20 लाख पाकिस्तानी होना चाहिए। 15 से 20 लाख का मतलब ये है जिसमें आपका टिकट, जिसमें आपके वीज़े के ख़र्चा, वीज़े की फ़ीस और आपकी बायोमेट्रिक की फ़ीस, आपके होटल के पैसे और आपका यहाँ पे खाना पीना घूमना फिरना, ये उन सब के पैसे हैं विज़िट पे आने के लिए। और विज़िट वीज़े का ये आपकी हो गई अमाउंट। आपको अमाउंट बहुत ज़्यादा भी शो नहीं करवानी चाहिए और बहुत कम भी शो नहीं करवानी चाहिए। और उसका ये होता है बहुत ज़्यादा शो करवाने का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपकी इनकम को आप देखें, आपकी इनकम है अगर लाख 2 लाख और आप दिखा रहे हैं 50-60 लाख, तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो कहेगा इस बंदे की इनकम ये है और इसके पास इतने हैं, तो वो आपकी फ़ाइल को जज कर लेते हैं और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और अक्सर ऐसे होते हैं जो 2 से 3 लाख रुपया अकाउंट में दिखाते हैं और उन्होंने अक्सर और ममालिक में जो है ना विज़िट किया होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कोई और ममालिक हो गए, 5-6 में विज़िट किया होता है और वो अपने अकाउंट में इतने पैसे दिखा देता है क्योंकि उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी है तो उसका वीज़ा लग जाता है। और कुछ बंदे ऐसे करते हैं कि वो जब अपनी फ़ाइल लगाते हैं तो बहुत सारा पैसा अकाउंट में डलवा लेते हैं, मतलब किसी का भी हुआ अकाउंट में डलवा लिया, जब फ़ाइल लग गई सब कुछ दिखा दिया तो वो विड्रा करवा लेते हैं। उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चलो उस टाइम तो लग गया लेकिन इनको पता चल जाता है, इनके यहाँ पे ऐसे सिस्टम है कि इनको बिल्कुल ही पता चल जाता है। ये एक बंदा हम समझते हैं कि नहीं चलेगा लेकिन उनको हर एक चीज़ का पता चल जाता है, तो वो आपके फ्यूचर के लिए नुकसान हो सकता है। तो आप यहाँ पे आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं और ख़ुद अप्लाई करना ही बहुत आसान काम है। कि आप यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो भी आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आप अकाउंट बनाएं और उसके ज़रिए आप अप्लाई करें। मेरा ख़्याल वीज़ा फ़ीस जो है वो $180 है, बाकी बायोमेट्रिक की $100 होती है। तो ये आपके टोटल जो है ना इतने पैसे आप उनको कैलकुलेट कर लेंगे, ये पाकिस्तानी आपके कितने बनेंगे कनेडियन कन्वर्ट टू पाकिस्तान में। और अगर आप किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करवाएंगे तो लाजमी वो अपनी कंसल्टेशन फ़ीस चार्ज करेगा, तो वो आपके बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। और ये मैं आपको बताऊंगा कि वो आप कैसे ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी जॉब लेटर होना चाहिए, आपने प्रूफ वो दिखाना है, वापस जाना चाहिए। ये उसके लिए जिसका कोई रिलेटिव यहाँ पे नहीं है और वो आना चाहता है, उसको अपनी जॉब लेटर दिखाना है कि मेरी अच्छी खासी जॉब है, मैं यहाँ पे घूमने के लिए आना है। वहाँ पे प्रूफ करना है, आपने दिखाना है कि देखो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरी फैमिली है, मैं वहाँ पे घूमने के लिए जा रहा हूँ और फिर वापस आ जाऊँगा। और यहाँ पे जो मशहूर जगह है कनाडा की वो नायग्रा फॉल है, बहुत खूबसूरत आबशार है। वो यूएसए और कनाडा के दरमियान है बिल्कुल। कनाडा वाले भी उधर जाते हैं और यूएसए वाले भी वहाँ पे जाते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत जगह है। अगर वो आपने देखनी है तो हमारे चैनल पे
दी हुई है ऑलरेडी वीडियो, वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। तो आपने उसका लिख देना है कि मैं जी उसके लिए जा रहा हूँ। और हाँ, जो मज़े की बात है, अक्सर ऐसे होता है कि अगर फ़र्ज़ करो आपका पासपोर्ट बना है 2020 में और आपने बनवाया 10 साल का, तो आपको जो वीज़ा ऑफ़िसर होता है वो 10 साल का वीज़ा दे देता है। लेकिन अक्सर ऐसे होता है, बाकी वीज़ा वो डिपेंड करता है कि आपको जो है ना वीज़ा कितने टाइम का जो है ना वीज़ा ऑफ़िसर देता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जितनी एक्सपायरी रह रही होती है उतना वीज़ा मिल जाता है। और फिर आप यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन है वो 6 मंथ तक आप स्टे कर सकते हैं। फिर आपको इस कंट्री से बाहर जाना होता है, फिर आप वापस आ सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब वापस आएँ तो फिर यहाँ पे आपने बात-शात बंदा की होती है, जॉब-शॉप भी कर लेता है और भी वो कर लेता है। तो वो ख़ैर आगे के स्टेप हैं, वो मैं आपके साथ वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात बतानी है, कोई झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सही-सही बताना है, तो आपका इंशाल्लाह ज़रूर वीज़ा लग जाएगा और आप फिर कनाडा आके सैर कर सकते हैं और हमसे भी मिल सकते हैं और हम आपकी इंशाल्लाह जो हेल्प हमसे भी होगी, हम आपके साथ ज़रूर करेंगे। और दूसरा अब उनका मैं बताऊँ कि जो जिनका रिलेटिव यहाँ पे है, मतलब कोई रिश्तेदार रहता है, तो वो कैसे आ सकते हैं? उनका ये है कि जो आपका रिश्तेदार यहाँ पे रहता है, वो आपको एक लेटर लिखवा के खुद लिखेगा और अटॉर्नी से अटेस्ट करवा के, मोहर लगवा के, वो यहाँ से आपके पास भेजेगा और फिर आप उस लेटर की बिना पे अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी रिक्वायरमेंट सेम ही है। आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए, आपके जो बाकी एक्सपेंस नहीं है, घूमने-फिरने के नहीं है, होटल के नहीं है, वो सिर्फ़ आपकी बचत हो जाती है। लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो उस बिना पे फिर आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन उसमें जो आपका रिलेटिव होता है वो लिख के देता है कि इसकी सारी ज़िम्मेदारी मैं उठाऊँगा, खाने-पीने का ख़र्चा मैं उठाऊँगा, इसको अल्लाह ना करे यहाँ पे कुछ हो जाता है वो भी मेरे ऊपर है। वो क्योंकि लेटर में सब कुछ आपको लिख के जब देता है, तो उसका थोड़ा-सा चांस ज़्यादा हो जाता है आपका वीज़ा लगने के लिए। लेकिन वो आपको ये उसको बताना पड़ेगा कि वो आपको किस लिए बुला रहा है। यहाँ पे अगर उसी का कोई फ़ंक्शन है, किसी की शादी है बहन-भाई की या किसी की भी, या किसी कोई सालगिरह का इवेंट है तो उसके लिए बुला रहा है, या काफ़ी टाइम हो गया आप वो नहीं मिले हैं तो वो तब आपको बुलाएगा। और फिर भी वो डिपेंड करता है विज़िटर ऑफ़िसर के ऊपर कि वो आपको वीज़ा देता है या नहीं देता है। ये होते हैं जो रिलेटिव वाले बुलाने के लिए, और वो मैंने आपको बताया है कि आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ट्राई करनी चाहिए इंसान को, आगे बढ़ना चाहिए और क्या कहते हैं फ़ैसले करने चाहिए लाइफ़ में, और आगे आप बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये होगा। मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बंदे को आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए बढ़-चढ़ के कि हाँ यार मैंने ये करना है तो बस करना है। तो बस उसके बाद बंदा वो कर ले, बाकी अल्लाह पे छोड़ दे, अल्लाह से दुआ माँगे तो इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा और आपके लिए जो आसानी होगी तो अल्लाह पाक वही आपके लिए अच्छा करता है ना। तो ये मैंने आपको जो दोनों की रिक्वायरमेंट है वो आपको बता दी है। बाकी इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और फिर आगे के जो 2 स्टेप हैं, आगे जो सॉरी 2 स्टेप कह रहा हूँ, बाकी जो आगे के 2 और वीडियो हैं वो मैं आपको वर्क परमिट की भी बताऊँगा। यहाँ पे आप एक्सप्रेस एंट्री पे कैसे आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि अभी जब हमें लोगों ने बहुत कहा था कि आप विज़िटर के बारे में बताएँ कि वो हम कैसे आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो अब आपको पहले विज़िटर वीज़े की वीडियो बना देते हैं और बता देते हैं इन्फॉर्मेशन। और मैं बता दूँ कि मैं डेज़िग्नेटेड कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ जो है ना शेयर कर रहा हूँ कि मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है और जो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे खुशी होती है कि आप लोगों में से किसी को हमारी वजह से कोई हेल्प मिल जाती है तो वो दुआ देगा, तो हमें और क्या चाहिए। इसी वजह से मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप न रखें अपना ख़्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।